नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। लगातार हम जो है आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना के ऊपर जो आवाज उठा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ी विधानसभा जो है बाजपट्टी का हमने कई बार जिक्र किया है। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की कई बार हमने जिक्र किया है और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक आता है, बाजपट्टी, नानपुर और बुखरा। ये 3 प्रखंड में जो आंगनबाड़ी का सिलसिला रहा है और चल रहा है, ये काफी ही निंदनीय है। यहां किस प्रकार से ये तीनों प्रखंड के सीडीपीओ घोटाला करती है, ये भी आपके समक्ष हम कई वीडियो में जो है रखे, कई एपिसोड में रखे, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा अलग है। बाजपट्टी प्रखंड में हाल ही में जो है 240 सेंटर के समक्ष जो है दूध का वितरण किया गया था। बाजपट्टी ब्लॉक में जो जितने आंगनबाड़ी सेंटर पड़ता है 240 सेंटर के आसपास है, और 240 सेंटर के आसपास जो है 240 सेविका को जो है दूध का जो है वितरण किया गया है। दूध का वितरण करना है, गवर्नमेंट के ऐसे आदेश है कि सेंटर पर बच्चे को दूध पिलाया जाए, अंडा खिलाया जाए, मूंगफली खिलाया जाए। नाश्ते में बहुत सारी चीज़ है, लेकिन उतना देता कौन है? ना तो सरकार की ओर से उतना मिलता है और ना ही आंगनबाड़ी सेविका बच्चों को जो है खिलाती है। कहाँ से खिलाएगी? जब सरकार ही नहीं देगा तो आंगनबाड़ी सेविका अपनी जमीन बेच करके थोड़ी ना खिला देगा। वो तो सरकार की स्कीम है और सरकार दे तो वो देगी। सरकार ही अगर नहीं देगी तो फिर आंगनबाड़ी सेविका कहां से खिलाएगी? लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरकार देता नहीं है। सरकार तो देता ही है, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी यहां पर बैठे हुए हैं, एलएस और सीडीपीओ और डीपीओ, वो लोग अपने पॉकेट में डाल लेते हैं और वही लोग खा जाते हैं। अभी हाल ही में जो है बाजपट्टी प्रखंड में 240 सेंटर पर जो है दूध का वितरण हुआ है, लेकिन जो खबर आई है, जो सूत्रों से जानकारी मिला है, वो तो बेहद चौंका देने वाली है। अभी जो सीडीपीओ मैम है, ये सभी सेविका से जो है दूध में भी जो है कमीशन ली, मतलब दूध की कमीशन ली। मैंने दूध के ऊपर पहले भी एपिसोड बनाया है कि सरकार जो है दूध के ऊपर कितना खर्च करती है और सेविका को जो है किस प्रकार से दूध का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन बाजपट्टी प्रखंड में या फिर नानपुर प्रखंड में या बुखरा प्रखंड में या सीतामढ़ी की और भी प्रखंड में जो दूध की कमीशन चल रहा है, ये तो बहुत बड़ी लाजिमी बात है। आप अगर अपने भारत की पुराने कल्चर में चले जाइए तो लोग जो है दूध को जो है दान करना बहुत बड़ा पुण्य समझते थे। आज भी अगर देखेंगे गांव देहातों में, अगर किसी का भैंस अगर बच्चा दी या गाय अगर बच्चा दिया तो वो लगभग 6 रोज या 12 रोज के आसपास वो अपने घर में नहीं खाते हैं, बल्कि वो जो है अपने आसपास के पड़ोसी को जो है बांटते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि ऐसा करने से जो है एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, एक बहुत बड़ी हमारी भारत में संस्कृति बनी रही। लेकिन वही दूध की कमीशन, मतलब दूध में भी कमीशन हो जाना, ये बहुत बड़ी सवाल है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को तुरंत पहल लेनी चाहिए। मैं आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से या फिर सीतामढ़ी जिला अधिकारी जो डीएम साहब है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर जांच की विषय करें। देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं तथाकथित तौर पर बता रहा हूं। मैं और हमारी यूएनआई न्यूज स्टार प्लस ये अब तक साबित नहीं कर पाई है, क्योंकि ये बिना एविडेंस के तौर पर चल रहा है। इसकी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिलता है उसका पूरा जानकारी हम आपके सामने दे रहे हैं। लेकिन जांच करने की विषय सरकार की है और बड़े अधिकारी की। लेकिन अगर आप हमारे न्यूज के कमेंट बॉक्स में चले जाएंगे तो पूरा कमेंट बॉक्स में वही चीज लिखा है जो चीज भ्रष्टाचार में हो रहा है।
ऐसा आम जनता लिख करके भेजते हैं, ऐसे जो और जगह के सेवका हैं वो लिख करके भेजते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो बाजपट्टी का है, मैं हाल ही की बात आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने बाजपट्टी सीडीपीओ के ऊपर कई एपिसोड बनाया, तो बाजपट्टी जो सीडीपीओ है वो कई लोगों को मेरे घर पर भेजे, कई लोगों को मेरे घर पर भेजे कि मैडम बहुत ज़्यादा समस्या में है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव आ रहा है, आप जो है बाजपट्टी प्रखंड के आवाज़ उठाना बंद कर दीजिए। अब ऐसे ऐसे लोगों को जो भेज दिए मेरे घर पे, उन सारे लोगों ने मुझे और मुझसे बात किया और कहा कि आप जो है बाजपट्टी के ऊपर ये न्यूज मत बनाइए, क्योंकि जो बाजपट्टी में हो रहा है उसको होने दीजिए। भाई साहब आप बताइए कैसे होने दो? पूरी 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ घोटाला है और कह रहे कि जो हो रहा है उसको होने दे। अरे कैसे होने दो? कभी 7 से 8 लाख रुपए की घोटाला हुआ है बाजपट्टी में हर महीने, तो क्या वो लोग आकर के मुझसे बात किया कि भाई पर मंथ जो है घोटाला हो रहा है, इतना पैसे क्यों हो रहा है? आखिर वो पैसे किसका है? वो तो सरकार की रुपया नहीं है, वो तो आम जनता के टैक्स के पैसे हैं भारत के, और आम जनता के बच्चे के लिए ही वो पैसे आते हैं। जो पैसे बच्चे को कुपोषण को दूर कर सके, लेकिन उसमें इतनी बड़ी घोटाला है। बाजपट्टी प्रखंड के सीडीपीओ मेरे घर पर जो आदमी को भेजा है, आखिर क्या समझ करके भेजा है, ये सीडीपीओ मैम को जवाब देना पड़ेगा। और इसका एविडेंस है मेरे पास, इसका सबूत है मेरे पास कि वो लोग आए हैं और मुझे मेरे साथ बैठ करके बातें की है। ये सबूत अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन जो बाजपट्टी प्रखंड में इस प्रकार की मामला हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, बाजपट्टी प्रखंड में मेरा घर पड़ता है, मेरा मकान है, और मैं बाजपट्टी की स्थानीय रहने वाला हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ बाजपट्टी ही नहीं, पूरी भारत को जो है आंगनबाड़ी में जो चल रहा है रिश्वतखोरी, मैं उसको बंद कराने की आवाज उठाता हूं। और मैं नीतीश कुमार से मांग करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार, बाजपट्टी में और भारत में जितने सारे सीडीपीओ हैं, मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों से मांग करना चाहूंगा कि बिहार में और बिहार से अदर भी जो चल रहा है आंगनबाड़ी सेंटर, उस सब के सीडीपीओ और डीपीओ और एलएस की संपत्ति की जांच किया जाए। उसको ये सीबीआई उसके ऊपर लगाया जाए और ये जांच करे कि उसके पास अवैध संपत्ति कितनी है, आय से अधिक संपत्ति कितनी है। ये जांच कराना सरकार की काम है। मैं मांग करना चाहूंगा नीतीश कुमार से कम बिहार में जितने सारे सीडीपीओ अधिकारी हैं, डीपीओ है या सुपरवाइजर है, इसकी संपत्ति की जांच कराया जाए। और ये जांच तभी हो सकता है जब हर जनता आवाज उठाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप इस पर ध्यान दीजिए और आवाज उठाइए कि बाजपट्टी प्रखंड में जो चल रहा है उसको आप बंद कराने की कोशिश कीजिए। बाजपट्टी में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं। अगर नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में अगर कमीशन खोरी आंगनबाड़ी में अगर बंद नहीं कराया, तो मैं लगातार आवाज उठाने के काम करूंगा। और जब तक ये भ्रष्टाचार की आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक हम जो है आवाज उठाते रहेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।